गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 6 मई के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज जो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी, वो आपको यूपीएससी के एग्जाम में, और अगर आप स्टेट सर्विस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर भी हेल्प करने वाले हैं। और अगर दूसरे किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है तो उसमें जो फ्री टेस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्री टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जरूर चेक कर लीजिएगा वहाँ से, उससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा। यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीसीएस दोनों की टेस्ट सीरीज जो है नीचे अवेलेबल है लिंक के अंदर। चाहें तो इन एमसीक्यूज को नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मार्किंग स्कीम हमारी कुछ रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो उसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। और यहाँ पे बिकॉज हम मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि प्रीलिम्स आपका यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। तीसरा जो ब्रैकेट होता है ये अनसर्टेन जोन होता है, बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है 40 to 55% मार्क्स में कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। और लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में तो चांसेस और भी कम होते हैं। तो जो ये नीचे का जोन है इसे हम डेंजर जोन कहते हैं। और डेंजर जोन से आपको सेफ जोन में कैसे आना है वो हम आगे आने वाले एमसीक्यूज के डिस्कशन के बाद देखेंगे। तो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिस इज अबाउट त्रिशूल पूनम फेस्टिवल। ये पूछा गया कि ये किससे एसोसिएट करता है, कौन से स्टेट के साथ त्रिशूल पूनम फेस्टिवल जो है वो एसोसिएट करता है। क्या ये तेलंगाना से एसोसिएट करता है, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, एक हिंदू फेस्टिवल है त्रिशूल पूनम फेस्टिवल। और हिंदू फेस्टिवल होने के अलावा मैं कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये यूजुअली अप्रैल से मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। जो महाराजा थे कोचीन के, राजा राम वर्मा उनका नाम था, राजा राम वर्मा। इनका भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो आइडिया था ये बेसिकली उनका था। ये फेस्टिवल अभी न्यूज़ में इस वजह से था बिकॉज रिसेंटली कोविड की वजह से यहाँ पर भी एक लार्ज गैदरिंग नहीं करी गई है। अदरवाइज इस फेस्टिवल के अंदर भी काफ़ी लार्ज गैदरिंग के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्योंकि मैंने कोचीन का नाम लिया था, कोचीन में राजा राम वर्मा थे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा केरला। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यूजुअली ये इस तरीके से मनाया जाता है, बट कोविड के टाइम पर जो ज़्यादा भीड़ थी वो इकट्ठी नहीं करी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज अबाउट कश्मीर सैफरन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कश्मीर सैफरन। कश्मीर सैफरन के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है, 1 by 1 रीड करेंगे। पहली कहती है इट हैज़ येट टू रिसीव द जीआई टैग। इसको अभी भी जीआई टैग मिलना बाकी है। तो आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का जो टैग होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे इसे जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है, मिलना बाकी है। इट इज़ द ओनली सैफरन दैट इज ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर्स टू 1800 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे इसे उगाया जाता है। और देन इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एज वेल एज मेडिसिनल पर्पसेस। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, न्यूज़ में कश्मीर सैफरन इस वजह से था बिकॉज रिसेंटली इसे जीआई टैग मिल चुका है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का जो टैग होता है वो इसको मिल चुका है। देखिए जीआई टैग जब आपको मिलता है तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही की वही रहती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है। बेसिकली आप इसको हाई वैल्यू पे बेच सकते हैं और इवन एक्सपोर्ट करने में भी चीज़ों को काफ़ी आसानी होती है। तो जब जीआई टैग मिल जाता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है और एक्सपोर्ट में उनको काफ़ी मदद मिलती है। ये अपने आप में एक अकेला ऐसा सैफरन है जिसको 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है और कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। और भी बता दूँ ये कहाँ पर कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है, करेवा। करेवा आपने ये टर्म पढ़ी होगी एनसीईआरटी के अंदर, ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म दी गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। ये करेवा जो होते हैं हाईलैंड्स होते हैं जम्मू कश्मीर के जो हाईलैंड्स हैं उनको एक टर्म दी गई है दैट इज करेवा। वहाँ पर इसे उगाया जाता है। ये लॉन्गर और थिकर स्टिग्मास होते हैं इसके बेसिकली, जो अगर आप इनको देखें तो कंपेयर टू अदर सैफरन जो इसकी लंबाई होती है और जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, नेचुरल इसका डीप रेड कलर होता है और एरोमा जो होता है इसका अलग ही होता है कुछ, और बिटर फ्लेवर होता है थोड़ा सा, जो आप कहते हैं कसैला जो फ्लेवर होता है वो होता है इसका। केमिकल फ्री पूरे तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करी जाती है। ठीक है, ग्लोबली जो कश्मीर का सैफरन है इसे स्पाइस की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई थिंक इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं कश्मीर सैफरन के बारे में। रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये करेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अतुल्य के बारे में। व्हाट इज अतुल्य? अतुल्य पूछा गया कि क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में तक क्या है वो भी दिखाऊंगा, बट पहले 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये माइक्रोवेव स्टरलाइजर है, हो सकता है। मास्क है कोविड-19 के लिए जो नया बनाया है। मेडिसिन है किसी तरीके की जो कि कोविड को काउंटर करेगी, या फिर नन ऑफ द अबव कोई और ही चीज़ है। सोचिए इन चारों में से क्या है ये। चलिए देखिए, रिसेंटली डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने अतुल्य को डेवलप किया है जो कि एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। आपको पता है कोविड के दौरान चीज़ों को स्टरलाइज करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है ताकि जो भी आपका बैक्टीरिया है या वायरसेस है उनको जो स्प्रेड है वो होने से बचाया जा सके। अब बात आती है
और इसको खासतौर पे जो कोविड-19 में जो वायरस है उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए बनाया गया है। इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट जो है वो 3 kg है और इसको चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा खास तौर पे, और या कहें सिर्फ नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को। तो जो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। आंसर हमारा ए है। एक बार इसकी फोटो दिखा देता हूँ आपको। अतुल्य कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टेरलाइजेशन का पूरा प्रोसेस किया जाएगा इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लाइफलाइन उड़ान स्कीम के बारे में पूछा गया। व्हाट इज द लाइफलाइन उड़ान स्कीम? लाइफलाइन उड़ान स्कीम क्या है? क्या ये मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एक स्कीम लॉन्च करी गई है, या फिर जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्कीम यूज़ करी गई है, या फिर जो आपके फूड है, फूड कार्गोस, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है, या फिर फॉरेन नेशनल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्कीम है? सोचिए। चलिए, रिसेंटली 415 फ्लाइट्स जो थी उनको ऑपरेट किया गया अंडर लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव बाय वेरियस एयर कैरियर्स। तो डिफरेंट जो एयर कैरियर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी। 415 फ्लाइट जो थी लाइफलाइन उड़ान के अंदर ऑपरेट करी गई। इसका मेन पर्पस क्या था? एसेंशियल मेडिसिन कार्गो को प्रोवाइड करना रिमोट एरियाज के अंदर। तो आपको पता है रिमोट एरियाज में खाने की तो प्रॉब्लम है ही, साथ में मेडिसिन की प्रॉब्लम भी है। तो ये क्या करेंगे, ऐसी फ्लाइट 415 फ्लाइट जो थी इन्होंने मेडिसिनल कार्गोज जो थे वो प्रोवाइड करे रिमोट एरियाज इंडिया के अंदर, ताकि वहां पे एसेंशियल मेडिसिन को प्रोवाइड किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टिंग मेडिसिन इज द करेक्ट आंसर। लाइफलाइन उड़ान, जो ऑप्शन थे वो काफ़ी क्लोज थे, तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए, बट ध्यान रखिएगा मेडिसिन के लिए इसको लेके आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन जीआई टैग से अभी हमने देखा था। जीआई टैग किसको मिला है? कश्मीर सैफरन को, ये भी ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पूछा गया कि जीआई टैग के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैव रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली। तो इन तीनों आइटम में से कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जिसको अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का जो टैग है वो दिया गया है? क्या चाक खाओ को दिया गया है, टेराकोटा को दिया गया है, मैंगो को दिया गया है? तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए, पहले मैं आपको बताऊं, चाखाओ को यहाँ पे ये जो जीआई टैग है वो प्रोवाइड किया गया है। चाखाओ है क्या? इट्स अ स्टिकी फॉर्म ऑफ राइस। स्टिकी फॉर्म ऑफ राइस जो कि मणिपुर में, खासतौर पे मणिपुर में कल्टीवेट किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि चाखाओ जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है वो कौन से स्टेट से आता है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, मणिपुर। जो राइस है इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है और इसको बनाने में 40 से 45 मिनट तक लगते हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगता है। कुछ इस तरीके से दिखता है ब्लैक कलर का जो राइस है। 40 से 45 मिनट लगने के अलावा जो नॉर्मली है, इसको जो कम्युनिटी है वहाँ की, मणिपुर की कम्युनिटी, वही इसको यूज़ करते हैं खाने में भी, फीस्ट में भी, खीर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के अंदर भी इसको एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो चाखाओ जो है आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ से आते हैं? मणिपुर से आता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड, टेराकोटा, इसको भी जीआई टैग रिसेंटली मिला है। मैंगो इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा बी। चलिए, अब हमने देखा कि टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, डेफिनेटली मिला है। तो हमने 3 चीज़ें देखी आज की वीडियो में। किस किस चीज़ को मिला है? एक तो आपका कश्मीर का जो सैफरन है उसको मिला है, साथ में चाखाओ जो कि एक प्रकार का चावल है उसको मिला है, और साथ में जीआई टैग किसको मिला है? टेराकोटा को मिला है। ठीक है, इन तीनों को जीआई टैग मिला है। अब पूछा गया है, चाखाओ तो आपको पता है कि मणिपुर से आता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। टेराकोटा कहाँ से आता है? जो टेराकोटा जिसको जीआई टैग मिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टेराकोटा विच इज रिसेंटली गिवन जीआई टैग इज सिलेक्टेड। तो किस सिटी से याद है? क्या ये आगरा से एसोसिएटेड है, गोरखपुर से, बिलासपुर से, इटारसी से? तो ये जो पर्टिकुलर टेराकोटा को जीआई टैग मिला गया है ये कौन सी सिटी से आता है? सोचिए। चलिए, देखिए आंसर है यहाँ पे गोरखपुर। गोरखपुर जो है यहाँ पे काफ़ी सेंचुरीज से ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसको बनाया जाता है, और पूरा का पूरा जो काम है ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा काम यहाँ पे गोरखपुर में टेराकोटा के ऊपर हाथ से किया जाता है। इसके अंदर जो क्ले यूज़ करी जाती है उसे कबीस क्ले कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है या जा सकता है कि कौन सी क्ले को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो है वहाँ औरंगाबाद है, बरवालिया एरिया है, वहाँ पे जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब जो होते हैं, वहाँ पर ये पर्टिकुलर क्ले मिलते हैं। इस क्ले को यूज़ करके हाथों से ये टेराकोटा की डिफरेंट मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर है यहाँ पे गोरखपुर है। तो चाखाओ कहाँ से आता है? मणिपुर से, टेराकोटा गोरखपुर से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम इज रिलेटेड टू। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये किससे रिलेट करती है? क्या ये जीरो कोविड केसेस को लेके एसोसिएटेड है, या फिर जीरो कोविड केसेस को लेके टारगेट करती है, या ये स्कीम गुड सर्विस रजीम को प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, या जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फार्मर्स, इस चीज़ से रिलेटेड है? तो 4 आपको एरियाज दिए गए हैं, 4 इशूज दिए गए हैं, 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम जो है वो किससे रिलेट करती है। सोचिए।
चलिए, तो सिंपल सा इसका आंसर है सी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से जीरो इफेक्ट स्कीम जो है वो रिलेट करती है। पूछा जा सकता है स्टेट सर्विस में, पूछा जा सकता है यूपीएससी एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है वो 2 से 4 हो सकते हैं और वहां पे आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुगम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। तो किसने, 4 ऑप्शन दिए गए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ब्यूरो ऑफ फार्मा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। चारों में से किसने जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया है? सोचिए। चलिए देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है वो एनपीसीआई बना रहा है, खासतौर पे जो बैंकिंग से रिलेट करते हैं, जैसे कि आपका भीम ऐप हो गया या इससे रिलेटेड जो बैंकिंग से रिलेटेड दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो भी डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं, क्योंकि जन औषधि ऐप है तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ इससे एसोसिएटेड होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन जो थे वो कंफ्यूजिंग थे ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन, खासतौर पे कोविड-19 के जो क्राइसिस चल रहे हैं। पीपल आर यूजिंग जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन ताकि वो लोकेट कर सकें कि नियरेस्ट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जिसको हम शॉर्ट में PMBJK कहते हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है, यहाँ पे आपको कौन सी मेडिसिन मिलती है? यहाँ पे आपको अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन मिलती है। ठीक है, ये जो स्टोर्स अवेलेबल हैं, कुछ ही जगह पे अवेलेबल हैं, कुछ ही सिटीज़ में अवेलेबल है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपको नियरेस्ट इसकी लोकेशन बताएगी जहां से आप अफोर्डेबल प्राइजेस पे जेनरिक मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ब्यूरो ऑफ फार्मा ने बनाई है। ये देख सकते हैं, आपको ये एंड्रॉयड पे और आईफोन दोनों पे मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि जांस्कर रिवर के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जांस्कर रिवर। जांस्कर रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अपर इंडस कैचमेंट। तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? अपर इंडस की हो सकता है। इट ड्रेन्स ट्रांसवर्सली नॉर्थवर्ड फ्रॉम हायर हिमालयस। ये कैसे ड्रेन करती है? ट्रांसवर्सली ड्रेन करती है ये नॉर्थवर्ड फ्रॉम द हायर हिमालयस। डायरेक्शन दे रखी है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ न्यूज़ में क्यों थी, बिकॉज रिसेंटली वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स थे या साइंटिस्ट थे वहाँ पर, उन्होंने जांस्कर के कैचमेंट एरिया को जो है वो एक्सप्लोर किया है। और पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये इंडस के अपर कैचमेंट एरिया की, और ड्रेन कैसे करती है? ट्रांसवर्सली करती है नॉर्थवर्ड फ्रॉम हायर हिमालयस। दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आर्टिकल 54 के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी या टेरिटरीज इज आर रेफर्ड बाय आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन सी टेरिटरी ऐसी है जिसका मेंशन आर्टिकल 54 के अंदर किया गया है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नेशनल कैपिटल रीजन है आपका, फिर पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सोचिए 54 आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी यूटीज आती हैं। चलिए देखिए हुआ क्या है, क्वेश्चन क्यों बना है आर्टिकल 54 के ऊपर। मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू कोई भी आर्टिकल उठा के उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का मतलब है कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में अपीयर होते हैं, और इसी वजह से उन पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 54 ही क्यों बनाया गया? बिकॉज रिसेंटली राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक क्वेरी गई थी आर्टिकल 54 से रिलेटेड। पूछा गया था कि यूटी जो अभी नहीं बनाई, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगी या नहीं। किसके इलेक्टोरल कॉलेज का? जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, आपको पता है उसमें कुछ यूटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो क्या JNK जो यूटी बनाई गई है ये इसमें पार्टिसिपेट लेगी या नहीं लेगी? तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सिंपल सा रिप्लाई था वो ये था कि आप आर्टिकल 54 को देखिए। जो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है वही चीज होगी। मतलब आर्टिकल 54 में लिखा कि 2 ऐसी यूटीज हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करती है, वो है NCT एंड पुदुचेरी। ठीक है, तो ये जो 2 हैं यही इसमें पार्टिसिपेट करती है और आगे भी यही करती रहेंगी। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को डायरेक्टली मना नहीं किया है, लेकिन ये कहते हुए मना किया कि आप आर्टिकल 54 को देखिए। कोई भी नया ये नहीं, कोई भी शब्द ऐड नहीं किया गया कि जो न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, वो इसमें पार्टिसिपेट लेंगी या नहीं लेंगी। लेकिन मतलब यही निकल के आता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसको ही फॉलो किया जाएगा। तो हमारा जो आंसर यहाँ होगा वो होगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वो जो है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट है। चंडीगढ़ का आर्टिकल 54 में कोई रोल नहीं है। तो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स। देखिए रिवीजन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, आप जानते हैं कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपको एग्जाम के अंदर रिकॉल कराने में जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल से। ये केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदू फेस्टिवल है, अप्रैल मई में सेलिब्रेट किया जाता है। राजा राम वर्मा जो कोचीन से थे उन्होंने इसके आइडिया को वो लेके आए थे। इस बार जो कोविड-19 है उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ से इसे सेलिब्रेट नहीं किया गया।
देन हमने कश्मीर सैफरन के बारे में देखा था, जीआई टैग इसको मिला है। अपने आप में अकेला ऐसा सैफरन है जो कि 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है, और कॉस्मेटिक्स हो, मेडिसिन पर्पस हो, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। रंग इसका डीप रेड होता है, हाई अरोमा होता है, स्टिग्मा इसका जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, और बेसिकली कारेवा करके एक रीजन होता है, हाईलैंड्स कहते हैं जिस JNK के, वहाँ पे इसे उगाया जाता है, देख सकते हैं आप। देन हमने इसके बाद देखा था अतुल्य के बारे में, जो कि माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स के अलावा जो भी चीज़ें आपको स्टरलाइज करनी होती हैं कोविड-19 के वायरस से बचने के लिए, वो आप इसमें कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये दिखता है। फिर हमने देखा था उड़ान स्कीम के बारे में। ये ट्रांसपोर्टिंग मेडिसिन के लिए यूज़ करी गई है, स्टार्ट करी गई है। 415 फ्लाइट्स जो हैं इसके अंदर ऑपरेट करी जाएंगी, और वो एसेंशियल मेडिसिन जो होती हैं वो प्रोवाइड करेंगी वेरियस रिमोट एरियाज़ में इंडिया के अंदर। फिर हमने देखा था जीआई टैग के बारे में। चाखाओ जो है एक तरीके की राइस की वैरायटी है, मणिपुर से आती है। इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, ब्लैक कलर की होती है, और बेसिकली इसका जो यूज़ है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी करते हैं। टेराकोटा जो है वो भी हमने डिस्कस किया था, गोरखपुर से आता है ये प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो आपके पॉन्ड्स होते हैं, काबिज क्ले जो प्रोवाइड करते हैं, उससे ये हाथों से बनाए जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। फिर हमने जीरो इफेक्ट स्कीम को देखा था, जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेट करती है। फिर हमने सुगम ऐप के बारे में देखा था, जो कि ब्यूरो ऑफ फार्मा ने बनाई है। आपके नियरेस्ट जो भी जन औषधि केंद्र है प्रधानमंत्री का, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल मेडिसिन मिलती है, उसके बारे में ये लोकेशन आपको बता देगा। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था जांस्कर रिवर के बारे में। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक थी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, अपर इंडस कैचमेंट एरिया में आती है, ड्रेन ट्रांसवर्सली करती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने आर्टिकल 54 के बारे में देखा था। अभी एक RTA फाइल करी गई थी जिसमें पूछा गया है कि क्या जो नई यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर की, उसको हम आर्टिकल 54 में कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में वो होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्लाई था कि आप आर्टिकल 54 को देखिए, मींस कि आर्टिकल 54 में जो यूटीज़ हैं वही पार्टिसिपेट करेंगी। और कौन सी यूटीज़ है? NCT एंड पुदुचेरी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी था। तो हमारे यहाँ पे जो रिवीजन है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद एक बार मार्क्स देख लेते हैं। तो हमारे जो मार्क्स हैं, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, बिलीव मी आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो सही जा रही है। बस यहीं स्कोर करते रहिए, और जो सिलेक्शन होगा वो काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाएगा, एटलीस्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बाकी सब्जेक्ट में भी आपका जो स्कोर है अपर ब्रैकेट में आ रहा है, देन अगेन स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी काम करे, उसे कंटिन्यू करिएगा, और चाहे तो आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नीचे के ब्रैकेट में अगर आपके मार्क्स आए, देखिए 1 या 2 बार नीचे आपके मार्क्स आते हैं तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मार्क्स कम भी आ जाते हैं, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप डेंजर जोन में फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि हर बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड, आप एनालाइज जरूर करिए। देखिए एनालिसिस जो होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज जरूर करना होगा, अपने MCQs को जो आप आंसर करते हैं उसको एनालाइज जरूर करना होगा, ताकि देख सकें कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्यों मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और वो वजह आपको तभी पता चल पाएगी जब आप एनालाइज करते हैं। चलिए, तो आगे आप देख सकते हैं कुछ वेरियस मॉक टेस्ट जो है उनकी सीरीज अवेलेबल है, चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच करके उस डाउट को रेक्टिफाई करवा सकते हैं, उस डाउट को रिड्रेस करवा सकते हैं। और उसके बाद जो वेरियस टेस्ट सीरीज हैं उसके जो फ्री टेस्ट हैं वो आप लिंक में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।